शिव और सती माता की कहानी। शिव और सती की कहानी भारतीय संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा शिव पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। यह न केवल प्रेम, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है, बल्कि यह ये भी सिखाती है कि अहंकार और अपमान से क्या परिणाम हो सकते हैं। इस कथा का हर अंश गहरा अर्थ रखता है। सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्होंने यज्ञ, धार्मिक कार्य और ब्रह्मांड के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का संकल्प लिया था। सती ने अपने पूर्व जन्म में पार्वती के रूप में शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वे अगले जन्म में भी सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। सती का बचपन राजसी माहौल में बीता, लेकिन उनका हृदय सांसारिक मोह माया से दूर था। वे सदैव भगवान शिव की उपासना में लीन रहती थीं। शिव, जो हिमालय पर कैलाश पर्वत में ध्यानमग्न रहते थे, सती के दिल में बसते थे। दक्ष, जो स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझते थे, शिव को पसंद नहीं करते थे। वे शिव के साधारण और वैराग्यपूर्ण जीवन शैली को अपमानजनक मानते थे। हालांकि सती के मन में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम प्रकट करता है। सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह बहुत ही अद्भुत और दिव्य रीति से हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस विवाह में उपस्थित हुए। शिव और सती का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन दक्ष प्रजापति इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वे हमेशा भगवान शिव को हीन दृष्टि से देखते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने सती को ये कहकर रोकने की कोशिश की कि बिना बुलावे के जाना ठीक नहीं है और वहां उनका अपमान हो सकता है। लेकिन सती ने कहा कि यह उनके पिता का घर है और उन्हें वहां जाने का अधिकार है। सती यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां दक्ष प्रजापति ने शिव का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। दक्ष ने शिव को शमशानवासी, अशुद्ध और असभ्य कहकर अपमानित किया। सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने दक्ष से विरोध किया, लेकिन दक्ष अपनी बातों पर अड़े रहे। सती ने अपमान से आहत होकर अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने ये कहते हुए अपने शरीर को त्यागा कि वे अगले जन्म में फिर से शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु की सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका ये क्रोध पूरे ब्रह्मांड के लिए विध्वंसकारी था। शिव ने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ में प्रवेश कर दक्ष और अन्य उपस्थित लोगों को दंडित किया। दक्ष का सिर काट दिया गया और यज्ञ को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके विलाप और शोक से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। ये भाग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और जहां जहां ये गिरे वहां शक्तिपीठ बने। इन शक्तिपीठों को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और उनकी पत्नी मेना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का ये पुनर्मिलन ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव और सती की कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और भक्ति जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। ये कथा ये भी बताती है कि अहंकार और अपमान से न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे समाज को हानि हो सकती है। दक्ष का अहंकार और सती का अपमान ही उनकी विनाश का कारण बना। ये कहानी हर युग में प्रासंगिक है और मानव जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती है।